हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस इस नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये ज़रूर जान पाओगे कि यामाहा की ओर से आने वाली FZX जो कि अभी अभी लॉन्च करी गई है, ये आपके लिए बेहतर है या फिर होंडा की ओर से आने वाली यूनिकॉर्न 160 जिसे आए हुए एक ज़माना हो गया है। काफ़ी अच्छी बाइक है, वैसे दोनों ही अच्छी बाइक है, दोनों ही जापानीज ब्रांड से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। टेक्निकली प्रैक्टिकली सारी चीज़ों का कंपैरिजन यहाँ होगा। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए किन मामलों में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंजन की, तो FZX की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ आपको 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वोल्ट BS6 इंजन मिल रहा है, जो मैक्स पावर 12.4 PS की जनरेट करता है, मैक्स टॉर्क 13.3 Nm की जनरेट करता है। यहाँ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, साथ ही साथ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे किक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ये जो पर्टिकुलर इंजन है ये अंडर स्क्वायर इंजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर साइज 57.3 mm है, जो कि यहाँ पे लगभग सिमिलर है 57.9 जो स्ट्रोक साइज है उसके मुकाबले। तो इस तरह के इंजन के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। यामाहा ने ये FZS वाला ही इंजन उठा करके यहां रख दिया है। तो यहां पे क्या होता है कि आपको लो एंड परफॉर्मेंस, हाई एंड परफॉर्मेंस और जो मिड रेंज परफॉर्मेंस होता है सिमिलर देखने को मिलता है। यानी कि लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन दोनों पे आपको गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है। दिक्कतें आपको एक्सट्रीम हाई स्पीड कंडीशंस में देखने को मिलती है, जहां पे कितना भी रेव कर लो एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है, गाड़ी आगे नहीं भाग पाती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू है। वैसे देखो टॉप स्पीड जो भी रहेगा इस गाड़ी का 110 115 जो भी रहेगा XYZ, वहां तक ये कुछ हद तक चली जाएगी, लेकिन 5-7 किलोमीटर पर आवर और ये ऊपर जाना चाहिए था, जबकि जा सकती है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको पर्टिकुलर इंजन में आती रहेगी और आती है। तो ये वाला यहाँ पे इशू है। इसके अपोजिट में यूनिकॉर्न का इंजन कैसा है, तो यहाँ पे आपको 162.7 सीसी का इंजन बड़ा है, सीसी बड़ी है, ऑफकोर्स यस पावर वगैरह वो भी चीजें भी बड़ी होगी। तो 162.7 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। मैक्स पावर 12.91 PS और मैक्स टॉर्क 14 Nm का ये जनरेट करता है। टॉर्क यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, साथ ही पावर भी। अब यहां पे भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, लेकिन यहां पे आपको किक के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर इंजन ओवर स्क्वायर इंजन है। इसमें बोर की जो साइज है 57.3 mm की है, जो कि कम है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक 63.1 mm के मुकाबले। तो इस तरह के इंजन के भी अपने ही कुछ फायदे होते हैं। हाई स्पीड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हाईवे पे आप अच्छा खासा स्पीड अचीव कर सकते हो और लॉन्ग राइड पे इसका डेफिनेटली आपको फायदा होता ही है। हाईवे पे मैक्सिमम जब हाईवे पे चलते हैं तो इस तरह के इंजन ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इंजन को कंपेयर कर लिया जाए तो जो यूनिकॉर्न का इंजन है वो आपको हाई परफॉर्मेंस अच्छा खासा दे देगा और लो एंड परफॉर्मेंस आपको FZX का जो इंजन है वो देगा। यूनिकॉर्न का भी देगा, लेकिन थोड़ा बेहतर वो रहेगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। पावर फिगर का फ़र्क है, टॉर्क ज़्यादा है। टॉर्की इंजन जो जिसमें टॉर्क ज़्यादा होता है वो आपको पिकअप लेने में भी आसानी जो है वो जनरेट करा देता है। वही अगर इन दोनों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी यानी मजबूती की बात कर ली जाए तो दोनों ही जापानीज ब्रांड है। जिस तरह से आप इमेजेस में देख ही पा रहे हो, FZX की जो चेसी है अब की बार मजबूत है, वैसे ये काफ़ी अच्छी है और जो यहाँ पे मेटल का यूज़ है काफ़ी ज़्यादा करा गया है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर मैं बताऊँ, ओवरऑल जो व्यू यहाँ दिख रहा है उसमें आपको FZX थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी जो है सस्टेन कर लेगी। बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं FZX की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। यूनिकॉर्न की बात कर ली जाए तो इसकी जो चेसी है डायमंड टाइप चेसी है, ये चेसी काफ़ी मजबूत है, पहले से यही चलती आ रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करा गया है, फैब्रिक मटेरियल का यूज़ करा गया है, वो नो डाउट अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट बाद कुछ हद तक अगर ज़्यादा धूप में गाड़ी लगा रहे हो आप, क्योंकि पुरानी जो यूनिकॉर्न्स थी उनके सीट के आजू बाजू वाला जो एरिया था, जैसे कि आप देख रहे हो इमेजेस में, ये एरिया कहीं ना कहीं डैमेज होने लग जाता है। इसके गैप्स पैनल्स जो है वो निकलने लग जाते हैं और पीछे से जो इसका टेल लैंप है वहाँ पे अगर कुछ हद तक हीट हो गया, जोर से लग गया तो वो फूटने के चांसेस भी रहते हैं। बाकी ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी में
कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी गई है। लेकिन अगर पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे किसी और को प्लस पॉइंट्स देना चाहे तो वो FZX को मैं देना चाहूँगा। इसके अलावा जो FZX है यामाहा की ओर से आने वाली, इसका ओवरऑल कर्व वेट 139 kg है और ये मैक्स पावर 12.4 PS की जनरेट करती है, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था। इस हिसाब से अगर मैं इस पर्टिकुलर FZX का पावर टू वेट रेशो निकालना चाहूं तो वो निकल करके आता है 89.20 HP पर टन। अब ऐसा होता है कि अगर पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा रहा तो डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा साबित होता है आपकी गाड़ी के लिए। पहले यूनिकॉर्न का जान लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। तो इसका जो कर्व वेट है यानी यूनिकॉर्न का वो 140 kg है, 1 किलो ज़्यादा है। मैक्स पावर 12.91 PS की ये जनरेट करता है, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था। इस हिसाब से इसका पावर टू वेट रेशियो पर टर्न्स के हिसाब से निकालना चाहूँ तो 92.21 HP पर टन का निकल करके आता है। टर्न्स में ही निकाला जाता है इसे। ये कैलकुलेशन है एक तरह का, पावर डिवाइडेड बाय कर्व वेट इनटू 1000 और तरह तरह के जो कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे हिसाब से यूनिकॉर्न का ज़्यादा अच्छा है। ऑफकोर्स यस, पावर फिगर ज़्यादा है, इंजन बड़ा है, सीसी बड़ा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको इनिशियल पिकअप हो या फिर हाई स्पीड परफॉर्मेंस हो, यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छी सस्टेन करने वाली है। एक 150 सीसी का इंजन है और एक 160 सीसी का इंजन है। यहाँ पर ही सारी कहानी क्लियर हो जाती है, फर्क यहाँ पे दिखता है। बाकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में जब आप इन्हें चलाओगे तो इतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। बाकी उसका भी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जब गाड़ियों को सिटी में चलाना रहता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है व्हील बेस। व्हील बेस यानी दो टायर के बीच का डिस्टेंस, अगला और पिछला, ये जितना कम होता है सिटी राइडिंग में चलाने के लिए गाड़ी उतनी ईजी हो जाती है। FZX में आपको 1330 mm का मिल रहा है, यूनिकॉर्न में 1335 mm का मिल रहा है। 5 mm ज़्यादा है यूनिकॉर्न का। तो 5 mm ज़्यादा है मतलब बहुत ही ज़्यादा है ऐसा नहीं है, 19-20 है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो FZX आपको कम जगह में घुमाने के लिए या फिर सिटी राइडिंग में थोड़ी अच्छी साबित होगी अकॉर्डिंग टू द इंजन। जैसे मैंने पावर टू वेट रेशियो कहा, जैसे मैंने इंजन कंपेयर किया उस हिसाब से, और साथ ही साथ उसको सोने पे सुहागा लग जाता है ये वाला व्हील बेस जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है यूनिकॉर्न में। इसके अलावा जब दोनों ही गाड़ियों को ऑफ रोड करना चाहोगे, खराब रास्तों पर चलाना चाहोगे या फिर लॉन्ग राइड के दौरान रास्ते कच्चे पक्के आपको मिल जाते हैं बीच बीच में पैचेस, तो यहाँ पे आपको जो FZX है उसके ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि यहाँ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और वही ग्राउंड क्लियरेंस आपको यूनिकॉर्न में 187 का मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब 165 mm कभी कभी चांसेस है नीचे से लग जाए, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। सिटी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। जो आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उन पर भी ये गाड़ी आराम से चली जाएगी, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा हो सकता था। गाड़ी चाहे कोई भी हो, उसकी हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम करते हैं उसमें मिलने वाले टायर्स। तो यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। FZX के फ्रंट में 100/80 और रियर में 140/60 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। वही यूनिकॉर्न की बात कर ली जाए तो यहाँ फ्रंट में आपको 80/100 और रियर में 100/90 सेक्शन के 18 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। तो अब टायर्स की जो साइज है FZX में, पीछे का टायर थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है आपको, जबकि दे भी रखा है, और जो पैटर्न्स यहाँ नजर आ रहे हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। ऑफ रोडिंग करते वक्त ये टायर्स आपको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं और साथ ही ब्रॉड है। इस वजह से क्या होगा कि कॉर्नरिंग करते वक्त और हाईवे पे कुछ हद तक स्पीड अचीव करने में ये आपको ज़्यादा बेहतर साबित हो पाएंगे। वैसे यूनिकॉर्न के टायर्स ज़्यादा पतले हैं ऐसा नहीं है, बॉडी के लिए प्रोपोर्शनेट है, लेकिन कॉर्नरिंग करने के लिए और फिर जब भी आप रास्ते गीले होते हैं, पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लगा लेते हो, तो कभी कभी होता है कि टायर ब्लॉक हो जाता है, यानी ब्रेक जो है वो रुकवा लेता है और फिर टायर स्कीड होकर गाड़ी आपकी डिसबैलेंस होने लग जाती है। ऐसे केसेस FZX में कम देखने को मिलेंगे, जो कि यूनिकॉर्न में जी हाँ कुछ हद तक दिखने को मिल सकते हैं। ये FZX में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, यूनिकॉर्न में 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। दोनों का माइलेज मैं कहूंगा लगभग बराबर आपको मिल सकता है। वैसे भी माइलेज यहां बैठ के बता नहीं सकता मैं आपको। अगर मार्केट रिव्यू की बात कर ली जाए तो लगभग 45-50 के करीब आपको दोनों ही गाड़ियों का माइलेज मिल जाएगा।
आपके पास भी है दोनों ही गाड़ियाँ या फिर कोई भी एक हो, तो माइलेज कितना मिल रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे भी माइलेज हर किसी को अलग अलग मिलता है क्योंकि ये राइडिंग स्किल पे डिपेंड होता है। यहाँ दोनों ही गाड़ियों पे आपको पूरी तरह से सिंगल सीट मिल रही है, कहीं पे भी स्टेप अप सीट नहीं है। स्टेप अप इट मीन्स स्प्लिट सीट नहीं है, स्टेप तो दोनों में है थोड़ी थोड़ी, लेकिन सिंगल सीट है। अगर हाइट की बात कर ली जाए तो 810 mm की आपको FZX में मिल रही है और यूनिकॉर्न में 798 mm की मिल रही है। तो अब अगर आपकी ओवरऑल हाइट 5.5 फीट है तो आप दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला लोगे। अब 5.5 फीट है तो थोड़ी सी दिक्कत है आपको जो FZX है उसमें होने वाली है। 5.4 फीट है तो फिर आप FZX के ऊपर बैठ तो जाओगे, एक पैर आपका जमीन पे आएगा, दूसरा पैर आधा अधूरा आ पाएगा, चला लोगे नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तरह का प्रॉब्लम आएगा, इस तरह का मतलब एक पैर आ जाएगा दूसरा आधा अधूरा आएगा, लेकिन यूनिकॉर्न पे दोनों पैर आपके जमीन पे आ जाएंगे इफ योर हाइट इज 5.4 फीट। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों पे सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी दे रखी है। अक्सर आपने देखा होगा कि 150-160 सीसी सेगमेंट में जितनी गाड़ियां आ रही है उन सभी की सीटिंग पोजीशन ऐसी झुकी हुई होती है, लीन होकर बैठना पड़ता है। लंबी दूरी तय करने पर यानी कि लॉन्ग राइड जब आप करते हो तो फिर कंधों में, पीठ में, हाथों के यहाँ पे, कलाइयों में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ इन दोनों ही गाड़ियों पे आपको नहीं होगा क्योंकि इनकी सीट इस तरह से बनाई गई है। अब पिलियन की बात कर ली जाए तो पिलियन के लिए भी काफी अच्छी सीटिंग पोजीशन इन दोनों ही गाड़ियों पर दे रखी है। पीछे पकड़ने के लिए बेहतरीन ग्रैब रेल्स आपको मिल रहा है। अगर सिंगल साइड कोई बंदा या फिर बंदी बैठ रही है, घर में एजेड लोग होते हैं, मम्मी दादी, ऐसे लोग अगर बैठ रहे हैं तो उनके लिए भी जो सिटिंग पोजीशन है काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ प्रोवाइड की जा रही है दोनों ही गाड़ियों की ओर से। प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करा गया है, वैसे भी अपना ये वीडियो पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो रहा है तो उस हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जब दोनों ही गाड़ियाँ मार्केट में आ रही है तो कुछ अपने साथ फीचर्स भी लेकर के आ रही है जो कि काफ़ी अच्छी है। FZX की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, एक पर्टिकुलर चार्जिंग पॉइंट भी मिल रहा है। इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो डिजिटल मिल रहा है। इसी के साथ इसमें आपको जो मोबाइल की ऐप कनेक्टिविटी यानी ब्लूटूथ वो चीज़ भी मिल रही है। ये दो वर्जन आते हैं इसके, एक ब्लूटूथ वाला आता है, बिना ब्लूटूथ वाला आता है, तो ऐसा है। अब इसी में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी इसमें मिल रहा है जो कि एक सेफ्टी फीचर है। पैसेंजर फुट रेस्ट मिल रहा है। हेडलाइट जो है LED का है, टेल लाइट LED का है। टर्न सिग्नल लैंप यानी कि जो इंडिकेटर है वो यहाँ बल्ब के मिल रहे हैं। एज अ एसेसरी आप LED लगा सकते हो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे करके उसी शोरूम में। LED का DRLs भी आपको यहाँ दिया जा रहा है। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की है और लो फ्यूल इंडिकेटर जैसे ये सारे ऑप्शंस इस गाड़ी में मिल जाते हैं, फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो यूनिकॉर्न है वो क्या क्या लेकर के आती है इसके कंपटीशन में, तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ एनालॉग मिल रहा है जबकि वहाँ डिजिटल मिल रहा है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको पास स्विच भी मिल रहा है लाइट पास करने का। इसके अलावा होंडा की इको टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है। पैसेंजर फुट रेस्ट मिल रहा है, इंजन किल स्विच मिल रहा है, हेडलाइट हैलोजन का मिल रहा है, टेल लाइट बल्ब का मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप यानी कि जो इंडिकेटर्स है वो भी बल्ब के मिल रहे हैं। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 12 वॉट की आपको मिल रही है और इसी के साथ लो फ्यूल इंडिकेटर भी दिया जा रहा है। तो आपने देखा फीचर्स के मामले में कुछ हद तक आपको FZX थोड़ी सी अच्छी बेहतरीन फीचर्स दे पा रही है। अब इसके अलावा ये सारे के सारे फीचर्स और ये पूरी की पूरी दोनों की दोनों गाड़ियां अगर दिल्ली एक शोरूम प्राइस रेंज के हिसाब से बोलूं तो यहाँ पे 1,17,000 से लेके 1,20,000 के बीच में FZX आपको मिल जाएगी। यूनिकॉर्न आपको 98,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। ये प्राइजेस एक शोरूम की है, ऑन रोड कुछ और ही जा सकती है। अब हर जगह प्राइस अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर वीडियो में मैं यही कहता हूं। आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इन दोनों की एक्चुअल प्राइजेस एक्स शोरूम के अलावा ऑन रोड कितनी है आपके नियर बाय शोरूम में जरूर जान लेना। अब चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। मेन मुद्दे की बात आती है, मेन पॉइंट जो है वो है अपना सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। भगवान ना करे किसी दूर दरार एरिया में आप फंस गए हो जहां कोई मैकेनिक नहीं है, तो ऐसी जगह आपको कौन सी गाड़ी के स्पेयर पार्ट जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसी एक गाड़ी है यूनिकॉर्न जो बहुत पहले से चलती आ रही है। इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, वापस से इसे कंटिन्यू करना पड़ा होंडा की ओर से क्योंकि इसकी डिमांड ही उतनी थी। ये जब से मार्केट में आई है तब से बेची ही जा रही है, इसका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखोगे कि विलेजेस में भी इसकी डिमांड है, तो ऐसे में दूर दरार गांव खेड़ों में भी आपको इस पर्टिकुलर बाइक के स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे।
FZX, तो FZX ये अभी अभी मार्केट में आई हुई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि FZS V3 के का ही इंजन इसमें लगाया गया है, तो इंजन से रिलेटेड कुछ स्पेयर पार्ट रहेंगे, तो हो सकता है आपको दूर दरार वाले एरिया में भी अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा कुछ छोटे बड़े स्पेयर पार्ट अगर है तो फिर आपको सिटी में ही आना पड़ेगा या फिर सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी नई है, अभी इसके धीरे धीरे गाड़ियां सर्कुलेट हो रही है, आपको से स्पेयर पार्ट भी धीरे धीरे सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ जगह पे मिलेगा, कुछ जगह पे ना भी मिल पाएगा, ऐसा है। अब रही सर्विस नेटवर्क की बात, तो होंडा भी और यामाहा भी, ये दोनों के दोनों जापानीज ब्रांड है। अब तक तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स कस्टमर्स को नहीं हुई है, कुछ कस्टमर्स है जिनको हुई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो हैप्पी है इन दोनों ही गाड़ियों की, दोनों ही कंपनियों की सर्विस से। तो सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में किसी भी तरह का कोई आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। आइए बढ़ते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे, फाइनल मुद्दे पे, मोरल पे। कौन सी गाड़ी बनी है किसके लिए, कौन सी गाड़ी खरीदे या फिर क्यों ना खरीदे। तो देखो ऐसा है कि अगर हर गाड़ी का अपना अपना वैसे लुक का फर्क है, परफॉर्मेंस का फर्क है, इंजन का फर्क है, प्राइस का भी मेरे हिसाब से कुछ हद तक फर्क है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ बता दी है। इसके अलावा FZX अगर आप के दिमाग में है तो इसके लिए पर्पज़ ऐसा है कि देखो, अगर आप RX 100 की यादें ताज़ा करवाना चाहते हो, RX 100 ये काफ़ी बेहतरीन लेजेंड बाइक थी, उसके जैसी ना हुई है ना होने वाली है, और अगर होगी तो वही इंजन डलवाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। वो काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, उसी का टच यहाँ इसे FZX को देने का ट्राई किया गया है। अगर आप उसके फैन हो, उसी की यादें ताज़ा करवाना चाहते हो, अपग्रेड कराना चाहते हो, तो ये गाड़ी आपके लिए है। क्लासिक प्लस स्पोर्टी लुक का कुछ हद तक कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, तो हाँ। इसके अलावा अगर आपको 150 सीसी सेगमेंट में एक अपराइट सिटिंग पोजीशन वाली बेहतरीन गाड़ी चाहिए, जो सिटिंग पोजीशन जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था झुकी हुई ही मिलती है आपको इस तरह के सेगमेंट में। अब यहाँ पे आपका अगर कॉलेज गोइंग आप स्टूडेंट हो, ऑफिस गोइंग पर्सन हो, अप एंड डाउन करते रहते हो, 50, 55, 60 किलोमीटर तक की डेली की राइडिंग आपकी होती है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए FZX रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा अगर यूनिकॉर्न की बात कर ली जाए, रिलायबल इंजन, स्मूथ राइडिंग, मैक्सिमम लॉन्ग राइड्स आपकी होती है, सिटी यूजेस भी आपका थोड़ा बहुत हो जाता है, आप ऑफिस जॉब यानी कि आपका अप एंड डाउन होते रहता है, आप एक मतलब थोड़े से एजेड टाइप के बंदे हो, ऐसा नहीं है कि एजेड ही खरीदेंगे, जो आपके मिड रेंज के यानी कि जो मेरे जैसे यंग पर्सन है वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन एजेड पर्सन हो, आपको इस गाड़ी पे भी सीटिंग पोजीशन जो है काफ़ी अपराइट मिल जाएगी, बेहतरीन मिल जाएगी। आपका कुछ हद तक स्पीड में चलना होता है, स्पीड के एंथुजियास्ट हो, लेकिन कॉर्नरिंग वगैरह वो सारी चीज़ें इस गाड़ी पे इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं कर पाएगी, कुछ हद तक कर भी जाएगी। 150-160 सीसी सेगमेंट में कुछ हद तक काफ़ी अच्छी क्लासिक लुक वाली और माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी अगर आप देख रहे हो तो यूनिकॉर्न आपके लिए है, आप इसे खरीद सकते हो। अब जाते जाते आपसे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है आपके पास तो डेफिनेटली हमें आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आपका उस एक्सपीरियंस को मैं हर मंडे रात 9 बजे आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड में शामिल करके बाकी लोगों को बताऊंगा, जिससे उनके भी बाइंग डिसीजन में हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट्स पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।